लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। हमें जो सेट दे रखे हैं उनको कैसे बताना है, नल बताने हैं, उनमें से कौन सा नल है और उसका 7 कारण देना है। अब सबसे पहले भी नल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब एम्प्टी हो, तो सेट को क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। अब देखो जो आपका फर्स्ट दे रखा है वो ए इज इक्वल टू जो सेट है उसमें कितना एलिमेंट है, 0। अब जो इस तरीके का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। लेकिन हमें कैसा बताना है, नल सेट बताना है, तो नल के लिए क्या चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सेट कैसा, सिंगलटन सेट, ना कि नल सेट। जो सेकंड है वो है बी एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। कंडीशन दे रखी है कि एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये ऐसा कब पॉसिबल, जब एक्स की जगह कितना आए, 0 आए एक्स की वैल्यू। तो बी में कितने एलिमेंट आ गए, एक अकेला 0 आ गया, तो बी कैसा हो गया, सिंगलटन हो गया, ना कि नल। नेक्स्ट इसमें जो आपका सेट दे रखा है वो दे रखा वाई सच दैट वाई क्यूब इज इक्वल टू 27। मतलब कंडीशन दे रखी है उसके एलिमेंट जो क्यूब करने पर कितना आता है, 27। और साथ में बता रखा है वाई की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखो वाई क्यूब इज इक्वल टू 27 और वाई दे रखा है 2। भाई जब 2 का क्यूब करते हैं वो तो 27 के इक्वल नहीं आता, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, नॉट इक्वल टू 27। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। वाई की वैल्यू कितनी दे रखे, 2 दे रखे, कि जिसके लिए क्या हो जाए, वाई क्यूब इज इक्वल टू 27। तो इस सेट में कितने एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब आपको सेट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। अब इनफाइनाइट सेट कैसे, कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, जिनको काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट, और जिनको काउंट ना कर सके वो कैसे सेट, इनफाइनाइट सेट। अब जो पहला दे रखा है वो दे रखा 1 2 अप टू कहाँ तक है, 1000 तक। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1000। तो कैसे काउंटेबल है, तो सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। अब जो सेकंड है वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000, कि ऐसा सेट है पॉजिटिव इंटीजर का जो बड़ा है किससे, 1000 से। अब 1000 से बड़ा 1001 1002, तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स 1000 से बड़े कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जिसमें कितने मेंबर या एलिमेंट्स, इनफाइनाइट, तो सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका कि ए एक्स और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो आपके एलिमेंट हो कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर। इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, नेचुरल होने चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स का स्क्वायर हो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू +2 आए और -2 आए। लेकिन हम -2 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा एन है, मतलब एक्स है, वो कहाँ से है, एन से है, नेचुरल नंबर से। तो जो 2 बिलोंग्स टू तो नेचुरल नंबर, लेकिन -2 नॉट बिलोंग्स टू एन। तो ए में कितने एलिमेंट आए, अकेला पॉजिटिव 2 आया, तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट, क्योंकि इसमें एक अकेला एलिमेंट तो काउंट कर सकते हो, तो सेट कैसा, फाइनाइट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब दो सेट दे रखे ए और बी, और बताना है कि जो दोनों सेट है कैसे हैं, इक्वल सेट है। अब इक्वल क्या होते हैं भाई, जो पहले के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, दूसरे में होने चाहिए। मतलब दोनों सेट में एलिमेंट वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जो आपको ए सेट दे रखा है वो दे रखा है ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, बी इज इक्वल टू 8 4 16 और 8। ए सेट ऐसा है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, बी सेट भी ऐसा जिसमें 4 एलिमेंट, और दोनों को बताना कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। अब इसका पहला एलिमेंट देखो 4 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बी में भी है तो 4 बिलोंग्स टू बी। अब दूसरा एलिमेंट 8 8 बिलोंग्स टू ए, और 8 है जो वो बी में भी है, तो 8 बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट है 16 16 बिलोंग्स टू ए, 16 बिलोंग्स टू बी, दोनों सेट में है। अब जो 12 है, वो जो 12 है वो ए में तो है, 12 बिलोंग्स टू ए, लेकिन जो बी सेट है उसमें 12 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए और बी कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए और बी में, ए में जितने भी एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए, बी में। मतलब दोनों के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे। तो ए और बी नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट है आपका ए जो सेट दे रखा है वो है एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0, कि जो एक्स तरीके के एलिमेंट क्या दे रखा है, एक्स -5 इक्वल टू 0। भाई ऐसा कब पॉसिबल है कि एक्स -5 कितना आए, 0, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, 5। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब एक्स कितना आए है, 5। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए, अकेला 5 हो गए, क्योंकि यही इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि एक्स -5 इक्वल टू 0। अब जो दूसरा सेट दे रखा है बी, वो है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट।
कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है, उसके जो रूट हैं और उनमें भी कैसा पॉजिटिव, वो किस में आएंगे, सेट बी में आएंगे। तो भाई पहला काम क्या, इसके रूट निकाल लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई इसके जो दो फैक्टर बनते हो क्या बनेंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 5, दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर, 0 के बराबर। ऐसा कब पॉसिबल है, या तो इनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आई -3 और दूसरी आई +5। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहा है, x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। इस इक्वेशन का कैसा रूट है, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो भाई हम माइनस वाला तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि साथ में कंडीशन दे रखी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो x वो किसका एलिमेंट है, b का है, तो b में एक एलिमेंट आ गया 5। ए भी कैसा, सिंगलटन 5, बी भी कैसा, सिंगलटन 5, दोनों के एलिमेंट कैसे, इक्वल। तो ए और बी कैसे आगे, इक्वल सेट। जो आपका इसका थर्ड पार्ट है वो है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, जो ये दोनों लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस को। मतलब मॉडुलस ऑफ x, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2। और x वो कहाँ से है, z, और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। जो इसमें b दे रखा हुआ है -1 और 1, इन दोनों सेट को कैसा बताना है, इक्वल सेट बताना है। अब देखो कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, और x कहाँ से है भाई, इंटीजर से, तो लेस देन 2। अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, अब देखो जो कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, अब और x है कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर। अब भाई जो a है सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब देखो पहली बात, इस मॉडुलस को छोड़ दो एक बार के लिए, क्या है, x लेस देन 2, दो से सारे छोटे एलिमेंट, और कहाँ से, इंटीजर से। अब दो से सारे छोटे क्या, 1 0 -1 -2 -3, माइनस में मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे एलिमेंट आएंगे। लेकिन कंडीशन दे रखी कि मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब होता है कि भाई नेगेटिव चीज़ को कैसा बना दे, पॉजिटिव। ठीक है, अब तक आप इतना याद रखो कि नेगेटिव को कैसा, पॉजिटिव। जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तब इसको और बता देंगे। अब देखो क्या है, उस जिस कि नंबर का जो मॉडुलस कर दो, किससे लेस आना चाहिए, 2 से लेस आना चाहिए। अब देखो 1 का मॉडुलस 1 कितना भाई, 2 से छोटा। 0 का मॉडुलस 0, 2 से छोटा। -1 का मॉडुलस कितना, 1, और वो 2 से छोटा। अब -2 करते हैं, -2 का मॉडुलस कैसा, 2, लेकिन वो तो 2 से छोटा नहीं है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -1 0 और 1। -2 हम छोड़ देंगे क्योंकि वो 2 से छोटा नहीं आएगा, मॉडुलस करेंगे तो ऐसे। -3 जब उसका मॉडुलस करेंगे 2 से छोटा नहीं आएगा। तो ए में जो एलिमेंट आए वो क्या है, a इज इक्वल टू -1 0 और 1। बी में जो आए वो क्या है, -1 और 1 दे रखे थे ये हमारे। अब बताना है कि a इक्वल टू बी और नॉट। अब देखो 1 बिलोंग्स टू a, 1 बिलोंग्स टू b, -1 बिलोंग्स टू a, -1 बिलोंग्स टू b, लेकिन 0 बिलोंग्स टू a बट 0 नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो a और b नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। भाई सेट दे रखे हैं आपके पास 4 और बताने हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। अब पहला देखो क्या दे रखा है, ABC, इसको नाम दे दें हम सेट कैपिटल, मतलब सेट A, क्योंकि सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से। तो सेट A में कितने एलिमेंट है, ABC। दूसरा दे रखा CABA, मतलब जो A है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि रिपीट का कोई मतलब नहीं होता सेट में, तो इसको नाम दे दे B, CABA, इसको लिख दे ABC, क्योंकि A रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। नेक्स्ट है BACB, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, B रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या नाम दे दे C, और लिख दे ABC। नेक्स्ट है CABC और C, अब इसको नाम दे दे D, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, C रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ABC। अब A है वो भी ABC, B है वो भी ABC, जो C सेट है वो भी ABC, और जो D है वो भी ABC। मतलब सारे एलिमेंट चारों सेट के कैसे इक्वल, तो चारों सेट कैसे आ गए, इक्वल सेट। नेक्स्ट जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक सेट दे रखा 1 2 3 और दूसरा दे रखा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो थर्ड है वो 3 2 1। अब देखो 1 2 3, इसको A नाम दे दें, इसको B और इसको C। अब देखो भाई क्लियर है 1 2 3 मतलब A सेट है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है 3 2 1। लेकिन अब बात आती है B सेट की, जो क्वाड्रेटिक है, तो पहले का क्या, इसका रूट निकाल ले। रूट निकालेंगे तो देखो इसमें एक और दे रखा, साथ में चौथा सेट भी है, एक्स सच दैट एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जो A है 1 2 3, B है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालेंगे तो क्या आएंगे, दोनों रिपीट आएंगे इसके रूट 1 और 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो B में क्या एलिमेंट आया 1, सिंगलटन 1। अब जो C सेट है वो कैसा है 3 2 1, और जो D है वो क्या है भाई, x
सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस इक्वल टू 0। कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट निकालेंगे, तो पहले इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो d जो सेट है उसमें कैसे एलिमेंट है 1 2 और 3, तो d के एलिमेंट क्या हो गए 1 2 और 3। अब देखो जो सेट A था वो 1 2 3 था, C था वो 1 2 3 था, और जो D है वो कैसा है 1 2 3 है, लेकिन जो B है उसमें एक अकेला एलिमेंट है क्या 1। तो A C और D तो इक्वल हो गए, लेकिन जो B है वो इनके इक्वल नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे A इक्वल टू C इक्वल टू D, मतलब ये तीनों सेट आपस में कैसे हैं इक्वल है।